बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम ईडियम्स के हवाले से लेक्चर नंबर 7 पे बात करेंगे, जिसमें हम जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ ईडियम्स हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ एक टेक्निक को लेके चल रहे हैं। जो इजी ईडियम्स हैं उनको स्टार्ट में हम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने ईडियम्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आपको इस लेक्चर से पहले हमारे जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं उनको सुनना चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में हैं। तो हम पहले ईडियम की तरफ चलते हैं। टू पॉइंट आउट। टू पॉइंट आउट ये भी सेपरेबल ये भी ईडियम है। इसका मतलब होता है टू शो, टू इंडिकेट, टू ब्रिंग टू वंस अटेंशन। मतलब पॉइंट आउट करना, किसी के सामने मेंशन करना, किसी को इशारा करना, किसी को कुछ बताना, कुछ को जाहिर करना। तो ये सेंटेंसेस देखिए। व्हाट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स डिड योर टूर गाइड पॉइंट आउट टू यू? कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो आपके टूर गाइड ने आपको पॉइंट आउट की? पॉइंट आउट की का मतलब इंडिकेट की, वो आपको दिखाई। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक्स इन माई कंपोजिशन। पॉइंटेड आउट का मतलब इंडिकेट करना, तवज्जो दिलाना। अ फ्रेंड पॉइंटेड द फेमस एक्टर आउट टू मी। एक फ्रेंड ने मेरी तवज्जो दिलाई एक फेमस एक्टर की तरफ। वो जा रहा होगा तो तो फ्रेंड ने कहा कि वो जा रहा है, फेमस एक्टर। आगे नेक्स्ट है जी टू बी अप। इसका है टू एक्सपायर और टू बी फिनिश्ड, मतलब ख़त्म हो जाना। स्पेशली टाइम के हवाले से ये आता है। द टाइम इज अप, द टीचर सेड एट द एंड ऑफ द टेस्ट पीरियड। टीचर ने कहा कि टाइम ख़त्म हो गया है। वी हैव टू लीव द टेनिस कोर्ट बिकॉज आवर आवर इज अप। इज अप का मतलब हमारा 1 घंटा ख़त्म हो गया। सम अदर पीपल वांट टू यूज़ इट नाउ। कुछ और लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़ाहिर है हमारा 1 आवर था वो कंप्लीट हो गया। टू बी ओवर, टू बी थ्रू। इसका टू बी फिनिश्ड है या टू एंड है, ये एक्टिविटीज़ और इवेंट्स वगैरह के लिए आता है। आफ्टर द डांस वॉज ओवर वी ऑल वेंट टू द रेस्टोरेंट। जब डांस खत्म हो गया तो हम सब रेस्टोरेंट को चले गए। द मीटिंग वॉज थ्रू 10 मिनट्स अर्लियर देन एवरीवन एक्सपेक्टेड। मीटिंग उस टाइम से 10 मिनट पहले ही खत्म हो गई जो सबने सोचा था। ऑन टाइम। ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम, पंक्चुअल होना, बिल्कुल ऑन टाइम पे, मतलब जो टाइम डिसाइडेड है उस पे पहुंच जाना, या उस पे किसी भी काम का स्टार्ट होना, वो ऑन टाइम है। आई थॉट दैट रिम्शा वुड अराइव लेट बट शी वॉज राइट ऑन टाइम। वो एग्जैक्ट ऑन टाइम पहुंच गए। डिड यू गेट टू वर्क ऑन टाइम दिस मॉर्निंग और डिड रश आवर ट्रैफिक डिले यू? क्या इस सुबह तुम काम पर टाइम पे पहुंच गए थे या फिर ट्रैफिक ने तुम्हें डिले कर दिया था? नेक्स्ट है इन टाइम। इन टाइम टू डू समथिंग। इसका मतलब है कि टाइम से थोड़ा पहले पहुंचना और कंफर्टेबली वो काम स्टार्ट करना या वो काम काम करना। वी एंटर्ड द थिएटर जस्ट इन टाइम टू सी द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। इन टाइम वी एंटर द थिएटर, हम थिएटर में एंटर हुए। मूवी का जो बिगिनिंग है, जो आगाज का हिस्सा है, वो देखने के लिए हम जस्ट इन टाइम एंटर हुए, यानी कि हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए थे, यानी कि टाइम से थोड़ा पहले। द ट्रक वॉज नॉट एबल टू स्टॉप इन टाइम टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट। ट्रक एक एक्सीडेंट से बचने के लिए इस काबिल नहीं था कि वो इन टाइम स्टॉप कर सके। जाहिर है कि थोड़ा पहले स्टॉप करता तो वो एक्सीडेंट से बचता ना। ऑन टाइम तो नहीं है, इन टाइम स्टॉप करना था, लेकिन इन टाइम वो नहीं कर सका, यानी कि टाइम से पहले स्टॉप करना था वो नहीं कर सका। टू गेट बेटर या टू गेट वर्स, यानी कि बेहतर होना या ख़राब होना मज़ीद।
हिना हैज बीन सिक फॉर अ मंथ बट नाउ शी इज गेटिंग बेटर। हिना एक महीने से बीमार है लेकिन अब वो बेहतर हो रही है। दिस मेडिसिन इजंट हेल्पिंग मी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर आई एम गेटिंग वर्स। ये मेडिसिन बिल्कुल मेरे लिए काम नहीं कर रही। मैं बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो रहा हूँ, वर्स हो रहा हूँ, यानी कि मेरी सेहत ख़राब हो रही है। टू गेट सिक या टू गेट वेल, टू गेट टायर्ड, टू गेट बिजी, टू गेट वेट, यानी कि गेट के बाद कोई एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो चीज़ हो जाना। इसका मतलब है अरसलान गॉट सिक लास्ट वीक। अरसलान लास्ट वीक बीमार हो गया एंड हैज़ बीन इन बेड सिंस दैट टाइम, और तब से वो बेड पे ही है। एवरी आफ्टरनून, हर आफ्टरनून आई गेट वेरी हैंग्री, मैं बहुत अ, भूखा हो जाता हूँ। सो आई ईट अ स्नैक, मतलब मुझे भूख लग जाती है, हर आफ्टरनून मुझे भूख लग जाती है तो मैं कोई ना कोई स्नैक खाता हूँ। हैड बेटर डू समथिंग, इसका मतलब ये होता है कि वो काम कर लेना चाहिए, बेहतर है कि वो किया जाए, वो एडवाइजेबल है। आई थिंक यूड बेटर स्पीक टू मिस्टर चीमा राइट अवे अबाउट दिस मैटर। मेरा ख्याल है कि तुम्हें फौरन इस मैटर पे, इस मामले में मिस्टर चीमा से मिलना चाहिए। राइट अवे को मैंने एक और तरह से हाईलाइट कर दिया ताकि पता चले कि ये भी एक ईडियम है जो पहले आ चुका है। जो पहले आ चुके हैं ईडियम वो मैं इस तरह से कभी कभी हाईलाइट कर देता हूँ। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट शी'd बेटर गो होम एंड रेस्ट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि बेहतर है कि वो घर जाए और रेस्ट करे। वुड रादर डू समथिंग, वुड रादर के बाद किसी वर्ब का काम होना, और फिर वुड जस्ट एज सून फिर किसी काम का होना, वर्ब का, फिर एज, और एज के बाद फिर किसी वर्ब और एल्स। ये खास इसका मीनिंग है। इसका मतलब होता है प्रेफर करना। प्रेफर करना का मतलब, ये दो इडियम बनते हैं ना, दोनों का अलग अलग यूज आपको बताते हैं। मतलब तरजीह देना एक चीज को दूसरे के ऊपर। वुड यू रादर हैव द अपॉइंटमेंट दिस फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे? क्या आप इस फ्राइडे को अपॉइंटमेंट को तरजीह देंगे या नेक्स्ट मंडे? क्वेश्चन किया जा रहा है। और आगे है, आई वुड जस्ट एज सून गो फॉर अ वॉक एज वॉच टीवी राइट नाउ। मैं इस वक्त बेहतर समझता हूँ कि मैं वॉक के लिए जाऊं टीवी देखने की बजाय। टीवी देखने की बजाय मैं वॉक पे जाना इस वक्त बेहतर समझता हूँ। नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे या टू कॉल इट अ नाइट। मतलब कोई भी किसी भी काम किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और अब आप उसको ख़त्म करें। अगर आप पूरे दिन काम करते रहे हैं, अगर आप दिन में काम कर रहे हैं और अब आप बाकी दिन का टाइम उस पर नहीं लगाना चाहते तो आप कहेंगे टू कॉल इट अ डे। और इसी तरह अगर आप रात का काफ़ी हिस्सा उस पर काम करते हैं और आप मज़ीद रात का टाइम उस पर नहीं लगाना चाहते तो आप कहेंगे टू कॉल इट अ नाइट। हैदर ट्राइड टू रिपेयर हिज कार इंजन all morning before he called it a day and went fishing. हैदर अपने कार इंजन को पूरी सुबह जो है वो रिपेयर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसने वो काम ख़त्म कर दिया और फिशिंग पे चला गया। We've been working hard on this project all evening. तमाम इवनिंग हम इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करते रहे हैं। लेट्स कॉल इट अ नाइट। अब हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए और ख़त्म कर दें। टू फिगर आउट का मतलब तो सॉल्व कर लेना, किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेना, किसी बात को समझ लेना। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू फिगर आउट द आंसर टू द मैथ प्रॉब्लम? आपको मैथ के इस प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कितना टाइम लगा? सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिला लगा? क्वेश्चन। आई वॉज नेवर एबल टू फिगर इट आउट। मैं इसको इसका
इसको समझने के कभी भी काबिल नहीं था। नेक्स्ट है जी टू थिंक ऑफ, किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन बनाना। अब टू थिंक अ गुड ओपिनियन ऑफ या बैड ओपिनियन ऑफ कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन देखिए, और ये ज्यादातर मच और हाईली के साथ आता है। आई डोंट थिंक मच ऑफ हिम। अब डोंट थिंक का मतलब ये है कि मैं उसके बारे में कोई अच्छी सोच नहीं रखता, और अगर मैं थिंक कहूंगा तो फिर मैं इसका मतलब अच्छी सोच रखता हूँ, इसके बारे में मेरी ओपिनियन होना। आई डोंट थिंक मतलब नॉट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो गुड होगा या बैड होगा। नॉट होगा तो बैड, नॉट नहीं होगा तो थिंक। आई डोंट थिंक मच ऑफ हिम एज अ बेसबॉल प्लेयर। मैं बेसबॉल प्लेयर के तौर पर उसको कोई अहमियत नहीं देता, ये मेरी ओपिनियन अच्छी नहीं है। ही इज़ अ स्लो रनर एंड अ पुअर हिटर। वो एक स्लो रनर है और एक पुअर हिटर है, कोई अच्छा हिट भी नहीं लगाता वो, और भागता भी स्लो है। जेम्स थिंक्स हाईली ऑफ हिज न्यू बॉस। जेम्स अपने न्यू बॉस के बारे में बहुत अच्छी राय रखता है। हु इज अ काइंड एंड अ हेल्पफुल पर्सन, जो कि एक बहुत ही काइंड, मेहरबान और एक मददगार बंदा है, एक हेल्पफुल पर्सन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारा आज का सेट ऑफ इडियम्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।